बेसिकली सिक्योरिटी की है। ऑब्वियसली जो इंसिडेंट अभी हुआ है उसके बारे में मतलब वी वांट जस्टिस फॉर दैट, उनको फांसी दी जाए। दैट इज़ व्हाट वी आर आस्किंग। ऑल्सो फॉर प्रोटेक्शन, सीपीए के लिए बोल रहे हैं हम कि जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है वो अप्लाई हो, दैट सो दैट वी हैव प्रॉपर सिक्योरिटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सबको ये याद रहे कि आपके घर में भी बहन है और बाकी वो भी किसी की बहन है, तो ये तब जाके रक्षाबंधन का कोई मतलब बनता है। अगर आप सिर्फ अपनी बहन को अच्छे से ट्रीट ना करें बट सबकी बहनों के बारे में ऐसे ही सोचें। बिकॉज आज ये उस एक डॉक्टर के साथ में हुआ है, कल किसी भी लड़की के साथ में हो सकता है, मेरे साथ हो सकता है, किसी और के साथ भी हो सकता है, तो कोई भी यहाँ पे सेफ नहीं फील कर रहा है। मनव्वर राणा साहब का एक शेर है कि किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद है। आप हमारे पीछे जब देखेंगे तो यहाँ पे जो डॉक्टर है वो लगातार देश में प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको पता है कि जिस तरह से कोलकाता के रेजिडेंट डॉक्टर के साथ बर्बरता हुई, उसके बाद देश में जो डॉक्टरों का आक्रोश है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी भी आंदोलन जारी है। सोचिए, आज रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे देश में मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन, हर बहन अपने भाई की रक्षा के लिए राखी बांधती है, लेकिन आज वो बहनें अपनी रक्षा के लिए सड़कों पर बैठे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि हम जब अस्पताल में सुरक्षित नहीं है तो बाहर कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। तो आइए हम डॉक्टरों से बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं, इस पर कब तक आंदोलन चलेगा। सर, आपका नाम क्या है? डॉक्टर निमेश। निमेश, आप किस हॉस्पिटल से? सर, आरएमएल हॉस्पिटल से। आरएमएल से। अभी आप लोग का आंदोलन आज 10वां दिन है, लगातार आंदोलन चल रहा है। क्या मांगे हैं, कब तक आप लोग आंदोलन करते रहेंगे? ऐसे कोई एंड पॉइंट है नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे जो ऊपर वाले लोग बताना चाहिए, समझ रहे हो। हम तो जो हमारा जो मांगे, हमारे जो वर्क प्लेस में जो हमारा सेफ्टी जो नहीं दे पा रहे गवर्नमेंट, तो हम कैसे काम कर सकते हैं हमारे जगह में, समझ रहे हो आप। लेकिन सरकार ने जहाँ जो सीबीआई को सौंप दिया है, उधर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रही है, तो आप लोग क्या सीबीआई पे भरोसा नहीं है कि उनसे इंसाफ नहीं मिलेगा? ये सब सिर्फ सीबीआई के भरोसे की बात नहीं है। दे आर उन लोग तो अपने काम कर ही रहे, समझ रहे हो। लेकिन हमको जो हमारे एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए भी हमारे जो मांग है, वो हमारे वर्क प्लेस में हम जो सेफ्टी की ज़रूरत है ना, जो गवर्नमेंट अभी तक नहीं दे पा रहे, वो भी जब तक जो कोई रिटर्न में कोई क्लियर कट इंडिकेशन गवर्नमेंट की तरह से नहीं दे सकते, तो हमारे जारी रखिए हमारी जो प्रोटेक्शन। अभी जो मरीज़ हैं उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही है, उनके लिए क्या आप लोगों ने कुछ सोचा है, क्या करेंगे? क्या वो इसी तरह भी जो उनको दिक्कतें हो रही है वो आते हैं फिर वापस चले जाते हैं, कब तक चलेगा? देखो, अभी हम सिर्फ इलेक्टिव ओपीडीज और इलेक्टिव ओटीज वगैरह बंद कर रखा है, जो इमरजेंसी सर्विस अभी भी जारी है। लेकिन ये सिर्फ हम बाकी जो सर्विस है ना, वो गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा ना। वो हम तो सर्विस देने के लिए तैयार है, लेकिन हमको जो सेफ़ एनवायरनमेंट, जब डॉक्टर खुद सेफ फील नहीं हो रहे तो फिर कैसे काम कर पाएंगे हम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। और भी लोगों से दादा के महिलाएं डॉक्टर है। मैम, आपका नाम क्या हुआ? सौम्या मैम। हम मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से स्टूडेंट हैं। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है। अभी आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ पे एक ड्रामा के जरिए भी संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या मांगे हैं, कब तक आप लोग आंदोलन करेंगे? बेसिकली सिक्योरिटी की है। ऑब्वियसली जो इंसिडेंट अभी हुआ है उसके बारे में मतलब वी वांट जस्टिस फॉर दैट, कि जो भी कल्प्रिट्स उनको पकड़ा जाए और उनको प्रॉपर उनको फांसी दी जाए। दैट इज़ व्हाट वी आर आस्किंग। ऑल्सो फॉर प्रोटेक्शन, सीपीए के लिए बोल रहे हैं हम कि जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है वो अप्लाई हो, दैट सो दैट वी हैव प्रॉपर सिक्योरिटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आज पूरे देश में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। आप भी एक बहन है, तो क्या आपने अपने भाई को राखी बांधा? क्या आपको लगता है कि देश में जो लड़कियां उस पर अत्याचार हो रहा है वो सुरक्षित नहीं है? देखिए, ऑब्वियसली मैंने भी बांधी आज अपने भाई को राखी, एंड आई सपोज़ कि सबकी हम जो इंडिया में जैसे अभी रिकॉर्ड ब्रेकिंग, ये मतलब बार बार रिकॉर्ड में आ रहा है कि देयर इज़ लॉट ऑफ इंसिडेंट्स गोइंग ऑन, ये सब बता रहा है कि ऑब्वियसली विमेन आर इन अ पोजीशन जहाँ पे दे आर नॉट सेफ। एंड अगर सबको ये याद रहे कि आपके घर में भी बहन है और बाकी वो भी किसी की बहन है, तो ये तब जाके रक्षाबंधन का कोई मतलब बनता है। अगर आप सिर्फ अपनी बहन को अच्छे से ट्रीट ना करें बट सबकी बहनों के बारे में ऐसे ही सोचें। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन लगभग 87 महिलाओं के साथ रेप होता है। तो आप लोग किस तरह के कानून चाहते हैं कि ताकि देश में जो वो महिलाएं वो सुरक्षित रह सके?
ऑब्वियसली ये प्रोटेक्शन एक्ट तो हमारे को डॉक्टर्स के लिए हमें चाहिए ही, ताकि हम अपनी सर्विस अच्छे से प्रोवाइड कर पाएँ. सेकेंडली मतलब देयर हैज़ टू बी मोर पुलिस प्रोटेक्शन, देयर हैज़ टू बी मोर पेट्रोलिंग ऑन द स्ट्रीट्स. और जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे प्रॉपर कैमराज होने चाहिए, सिक्योरिटी कैमराज होने चाहिए. सिक्योरिटी फुटेजेस नहीं मिल पाती हैं काफ़ी बार इंसिडेंट्स के बारे में, तो ये होना चाहिए कि रेगुलरली चेक हो रहा है कि सिक्योरिटी फुटेज मतलब अवेलेबल है भी, कि कैमराज वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. बेसिक नीड्स हैं, इतना कुछ नहीं मांग रहे हैं. तो लेकिन जब निर्भया आंदोलन हुआ था पूरे देश में, लगा था कि शायद अब महिलाओं के साथ इस तरह की बर्बरता नहीं होगी, लेकिन जो घटनाएं हैं वो कम नहीं हो रही. अभी कोलकाता में हुआ है, इससे पहले भी जैसे हाथरस में हुआ, तो लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है. तो क्या लगता है कि इसके लिए समाज जिम्मेदार है या आई मीन मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे बताया था कि उनके पेरेंट्स भी समवॉट ऐसी आंदोलन में गए थे, पार्टिसिपेट किया था उन्होंने, और अब हम भी वही सेम कर रहे हैं. तो इट्स नॉट जस्ट निर्भया की 2016 में जब हुआ था, इट्स बहुत पुराने ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं. और ऑब्वियसली कुछ तो मिसिंग है फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द सोसाइटी, जो अभी तक ये चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा if we don't do something about it. बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे देखिए अभी प्रोटेस्ट जारी है. ये दिल्ली का निर्माण भवन के बाहर जो डॉक्टर हैं वो धरने पर बैठे हैं और यहाँ पे जस्टिस की डिमांड की जा रही है. यहाँ पे ड्रामे के जरिए कुछ संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है. और भी लोगों से बात करेंगे. आप कहाँ से हैं? मेडिकल कॉलेज. अच्छा, तो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, कब तक आप लोग का आंदोलन चलेगा? क्या मांगे कर रहे हैं आप लोग? ये हमारे सीनियर्स को पता है, हम लोग को तो यहाँ पर सपोर्ट दिखाना है, बस कि जब तक वो बोलेंगे हम लोग सपोर्ट दिखाएंगे. तो आप सपोर्ट में आए डॉक्टरों के? कि मैं खुद एक डॉक्टर बनने वाला हूँ, सेकेंड ईयर हूँ, तो जब तक हमारी आरडीए बोले कि आंदोलन चलेगा तो चलेगा. आप ऊपर वालों से बात करिए. तो ये बताइए, अभी आप सेकेंड ईयर में नए मान के चलिए, तो आपको क्या लगता है कि डॉक्टरों के साथ क्या क्या दिक्कतें होती है हॉस्पिटल के अंदर? क्या दिक्कतें? वो एब्यूज ही मेन प्रॉब्लम है कि जो पेशेंट है वो हम आपा खो देते हैं अपना कभी कभी, और उसको लिए प्रोटेक्शन नहीं है डॉक्टर्स के लिए. हॉस्पिटल में पुलिस वाले नहीं होते, वो गार्ड्स होते हैं बट वो उतने कंपेटेबल नहीं है. ठीक है. आपको लगता है कि जो महिलाएं डॉक्टर है वो अनसेफ हॉस्पिटल के अंदर? हाँ बिल्कुल अनसेफ है. पूरे वार्ड में एक ही गार्ड है और इतने सारे पेशेंट है, तो फिर महिलाओं का सिक्योरिटी कैसे होगी? तो सिक्योरिटी के मेजर्स लेने चाहिए, बढ़ाने चाहिए सिक्योरिटी. अभी आप हॉस्पिटल से आ रहे हैं? नहीं, मैं तो मतलब सुबह से यहीं पे हूँ. सुबह से आप आ रहे हैं? हाँ. अभी मरीजों को बहुत दिक्कतें हो रही है हॉस्पिटल में, उसके लिए क्या करेंगे आप? अब मैं तो अभी हॉस्पिटल जाता नहीं, मैं तो स्टूडेंट हूँ अभी, तो मैं क्या ही बताऊँ. आप हॉस्पिटल भी नहीं जा रहे? हाँ. आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर प्रेरणा है. प्रेरणा, आप किस हॉस्पिटल में? मैं एम्स दिल्ली से हूँ. अभी आप लोग का आंदोलन चल रहा है, काफी लंबे अर्से से आप लोग का आंदोलन चल रहा है, शायद 10वां दिन है आप लोग का. 8वां दिन है. तो क्या मांगे हैं? क्योंकि सरकार तो कह रही थी सख्त कार्रवाई की जाएगी. उधर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी प्रोटेस्ट कर रही है, वकील साहब की मांग कर रही है. आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से? हम इस प्रोटेस्ट से, इस स्ट्राइक से बस दो चीज़ें का हमारे मांग है. एक है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, जिससे हम अपने वर्किंग स्पेस में हम अपने हॉस्पिटल्स में सारे डॉक्टर सेफ महसूस कर सके, सेफली बाकी सब लोगों को सर्व कर सके. दूसरा हमारा मांग है कि ये जो अभी केस हुआ है कोलकाता में, वहाँ पे जल्द से जल्द हमारे को जस्टिस मिल सके. जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जो ममता बनर्जी ने भी स्ट्राइक किया, वो उन्हीं का गवर्नमेंट है जो थोड़ा सा हमारे को इसमें सपोर्ट कर सकते हैं, इसी में हेल्प कर सकते हैं, उसी से हमारे को हेल्प मिल सकती है. तो उनका स्ट्राइक अगर खुद की गवर्नमेंट के अगेंस्ट है तो हम उसमें तो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते. हमारा पॉइंट ये है कि सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, बाकी के कोर्ट्स हमारे को बस जस्टिस उस केस में ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी मिल सके. अभी आप लोग यहाँ पर ओपीडी भी लगा रखा है, तो क्या कोई पेशेंट आपके पास आएगा तो आपने देखी कोई? हमारा यहाँ पे ओपीडी खोलने का यही पर्पस है कि हम किसी भी सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट में पेशेंट्स को देखना चाहते हैं. हम खुद ऐसा नहीं चाहते हैं कि पेशेंट्स को ना देखा जाए, इसलिए यहाँ पे हम सड़क पे ज़्यादा सेफ फील कर रहे हैं, निर्माण भवन के सामने, देन अपने हॉस्पिटल्स में. इसलिए यहाँ पे अगर कोई भी पेशेंट हमारे पास आएगा तो हम यहाँ पे देखेंगे. हमारे पास में स्टेथोस्कोप है, बाकी के बीपी अपैरेटस, बाकी के जितने भी हमारे को इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए थे सब यहाँ पे हैं. हम यहाँ पे पेशेंट्स को देखेंगे. आज रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन कहा जाता है कि हर बहन अपने भाई की रक्षा के लिए राखी बांधती है, तो क्या आप लोग इस त्योहार को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे बैठे हैं, क्या मांगे कर रहे हैं सरकार से?
हमारे रक्षाबंधन की बात करें। हमारे यहाँ पे रक्षाबंधन हम कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं जब यहाँ पे रक्षा ही नहीं है। तो हमारी मांग ही वही है कि हमारे लिए रक्षा हो, हमारे लिए सुरक्षा हो, पर अगर वो नहीं है तो हमारे लिए कोई रक्षाबंधन नहीं है इस बार। हमारे लिए कोई इंडिपेंडेंस डे भी नहीं था बिकॉज हम इंडिपेंडेंट नहीं फील करते। हमारे लिए कोई रक्षाबंधन नहीं है क्योंकि हमारे लिए कोई सुरक्षा नहीं है। हमारे लिए अभी इन ओकेजन्स का कुछ मतलब नहीं। एनसीआर की रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन लगभग 87 महिलाओं के साथ हुआ है देश में। तो आप लोग किस तरह के कानून की मांग करें ताकि इस तरह की जो जघन्य अपराध होते हैं देश में वो ना हो? हम इस प्रोटेस्ट के थ्रू हमारी मांगे भले ही सिर्फ सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो डॉक्टर्स के लिए है या फिर जो ये जस्ट केस हुआ है उसके लिए जस्टिस है, बट विद दिस स्ट्राइक हम ये प्रोटेस्ट के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं हम सबके सेफ्टी के लिए है। जितने भी हमारे प्रोटेस्ट हो रहे, जितने भी हमारे स्लोगन्स हैं वो सेफ्टी इन जनरल के लिए। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे को पब्लिक भी सपोर्ट करे बिकॉज आज ये उस एक डॉक्टर के साथ में हुआ है, कल किसी भी लड़की के साथ में हो सकता है, मेरे साथ हो सकता है, किसी और के साथ भी हो सकता है। तो कोई भी यहाँ पे सेफ नहीं फील कर रहा है। मैम आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर सोनाली फ्रॉम एम्स। अच्छा, आप एम से हैं। अभी मैं देख रहा था आप पोस्टर बना रही है कि क्या है, जरा आप कैमरे पे दिखाइए हमारे दर्शकों को ये पोस्टर आप दिखाना चाहते हैं। एक्चुअली अभी हम सब लोग इधर हमारी जो दीदी है जो कोलकाता में अभी घटना हुई है उसके बारे में तो सबको ही पता है। जी। तो उसके जस्टिस के लिए तो हम लड़ ही रहे हैं। उसके साथ जो डॉक्टर के साथ अन्याय हो रहा है अभी, जो डॉक्टर घड़ियाम मतलब सड्याम लोग आते हैं डॉक्टर को, अगर उनका काम जल्दी भी नहीं होता है, डॉक्टर इतने सारे ड्यूटीज़ एक साथ कर रहे होते तो वो समझ नहीं पाते। तो वो जो डॉक्टर के साथ जो अन्याय हो रहा है, मतलब कभी मारहान हो जाती है, कभी कोई डॉक्टर का रेप हो जाता है, ऐसी सारी चीज़ें अभी सामने आ रही है। तो इसके खिलाफ हम डॉक्टर के प्रोटेक्शन के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट हमें चाहिए। तो उसके लिए हम इधर आके सब लोग आंदोलन कर रहे हैं। बट अभी हम लोगों को ये लग रहा है कि हम इधर आंदोलन कर रहे हैं, इसके कारण पेशेंट्स का बहुत सारा मतलब पेशेंट को ये हो रहा है, दिक्कतें हो रही है। तो ये ऐसा नहीं है, बट हमारे सभी हॉस्पिटल्स में अभी इमरजेंसी वगैरह चालू है। बस इलेक्टिव जो कि पेशेंट का जो भी ट्रीटमेंट होगा वो हम अगर पोस्टपोन करके भी हो सकता है, बस वही ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। बाकी इमरजेंसी ट्रीटमेंट, OT, ऑपरेशन थिएटर वो सब चालू है। बस उसके लिए हम इधर आके भी आंदोलन करते करते हुए भी पेशेंट कर सकते हैं, OPD कर सकते हैं। इसलिए हम सारे लोग OPD के इधर टेबल लगा के बैठे हैं। अच्छा, तो ये जो आप पोस्टर बना रही थी, आप इस पर लिख रहे हैं डेंटल OPD। मैं अपने कैमरा में दिखाना चाहूँगा कि ये जो डॉक्टर है ये प्रोटेस्ट कर रही है। इनका काम होता है हॉस्पिटल के अंदर बैठकर मरीजों को देखना, लेकिन जब से हड़ताल चल रहा है तो इन लोगों ने सोचा है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती या जब तक ये आंदोलन चलेगा ये लोग यहीं पर OPD लाकर बैठेंगे। तो मैम मुझे ये बताइए, अगर कोई मरीज़ यहाँ आता है तो क्या आप उनको देखेंगे? ज़रूर, उनको इधर OPD में देखकर हम उनको रेफ़र कर सकते हैं। जब तक हमारा हड़ताल मतलब अगर ट्रीटमेंट इमरजेंसी है तो पेशेंट को अभी उधर एम्स में भेजकर हम शुरू करवा देंगे। अगर ट्रीटमेंट इलेक्टिव है तो हम बाद में भी पेशेंट को बुलाकर कर सकते हैं। आपको नहीं लगता कि दिल्ली में इतनी गर्मी है, अभी मैं भी पसीने से तरबतर हूँ, आप भी पसीने में, अगर मेरे मरीज़ यहाँ आते तो वो भी बीमार पड़ जाएंगे, आप लोग भी बीमार पड़ सकते हैं, कैसे यहाँ पे संभव है? ये देखो, अभी हम मतलब जिस कंडीशन से सब लोग गुजर रहे हैं उसके लिए हम अभी ये नहीं देख रहे कि इतना गर्मी है, इतना मतलब बारिश हो रहा है, ये कुछ हो रहा है। बट सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो ज़रूरी है। तो उसके लिए हम अभी तो अगर हम पीछे हट गए तो वो कभी नहीं होगा। तो इसलिए हम अभी पीछे नहीं हटने वाले कोई भी लोग। कब तक करेंगे आप लोग आंदोलन? जब तक हमें कोई ऑर्डिनेंस का मतलब बिल पास नहीं होता तब तक तो बिल्कुल नहीं पीछे हटने वाले कोई भी। अच्छा, आज पूरे देश में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। आप भी एक बहन है, अपने भाई को राखी बांधे के उनकी सुरक्षा के लिए, लेकिन ऐसा देख रहे हैं कि हम लोग जो आप लोग हैं अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं कि हम देश में सेफ नहीं है, हमें सुरक्षा प्रोवाइड किया जाए, उसको लेकर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो क्या आपने रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाया, या घर वाले क्या कह रहे? घर वाले कह रहे कि घर आ जाओ, कम से कम आज तो आ जाओ, आज त्यौहार है। तो
ये बस डॉक्टर की लोगों को यही समझ नहीं आ रहा है कि हम पहले तो एक लोग तो यही देख के इग्नोर करें कि डॉक्टर की जंग है, डॉक्टर का अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, इसलिए लोग इग्नोर करें। बट ये बात नहीं है एक्चुअली। ये हम फर्स्ट तो जो लड़की के साथ हुआ है वो भी किसी की बहन है, किसी की लड़की है, तो उसके लिए हम मेनली कर रहे हैं। पहले तो उसको जस्टिस मिलना चाहिए, बाद में वो डॉक्टर है। अभी जो इंसिडेंट्स हुआ है उसके बाद इतने सारे जो इंसिडेंट्स आ रहे हैं उसके कारण वो ज़्यादा हो रहा है। ये पहले भी चीज़ें होते आ रही है कि डॉक्टरों के साथ भी ये मतलब अन्याय होता आ रहा है कि सड़े हाँ मतलब दिन दहाड़े आके लोग मारपीट करके चले जाते हैं। तो ये सारा रोकना चाहिए। एक्चुअली लोगों को ये समझना चाहिए कि वो भी एक इंसान है, वो भी कौन है। तो ऐसा नहीं है कि बस डॉक्टर के लिए लड़ रहे हम। पहले तो एक लड़की है, आज भी रक्षाबंधन है, हर एक लड़के का या हर एक भाई का फर्ज है कि बहन की रक्षा करो। पहले लोगों को समझना चाहिए कि हम सब जो कर रहे हो सब पहले लड़की के लिए करें, बाद में डॉक्टर की जाए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।